अलीबाबा द हाउस दैट जैक मा बिल्ट। अवलोकन। जैक कहना पसंद करते हैं कि उनकी कंपनी की सफलता एक दुर्घटना थी। अलीबाबा को 1001 गलतियों के रूप में जाना जा सकता है। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने 3 स्पष्टीकरण दिए कि क्यों कंपनी बच गई। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई तकनीक नहीं है और हमारे पास कोई योजना नहीं है। लेकिन आइए आज अलीबाबा की सफलता को रेखांकित करने वाले 3 वास्तविक कारकों पर ध्यान दें। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, जिसे जैक अलीबाबा के लौह त्रिकोण के रूप में वर्णित करता है। ई कॉमर्स एज। अमेज़न के विपरीत अलीबाबा के उपभोक्ता वेबसाइट्स ताओबाओ और तमॉल में कोई इन्वेंट्री नहीं है। वे अपने माल को बेचने के लिए अन्य व्यापारियों के लिए प्लेटफार्मों के रूप में सेवा करते हैं। ताओबाओ में छोटे व्यापारियों या व्यक्तियों द्वारा संचालित 9 मिलियन स्टोरफ्रंट होते हैं। साइट के विशाल उपयोगकर्ता आधार से आकर्षित, ये माइक्रो मर्चेंट भाग में ताओबाओ पर अपने स्टॉल स्थापित करना चुनते हैं, क्योंकि यह उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करता है। अलीबाबा ने उनसे कोई शुल्क नहीं लिया, लेकिन ताओबाओ पैसे कमाती है। इसका बहुत से विज्ञापन स्थान बेचने से उन व्यापारियों को बढ़ावा देने में मदद करता है जो भीड़ से बाहर खड़े होना चाहते हैं। लॉजिस्टिक एज। एकल दिवस 2015 पर अलीबाबा की वेबसाइटों पर रखे गए आदेशों ने 467 मिलियन पैकेज तैयार किए, जिसमें 1.7 मिलियन से अधिक कुरियर और 400,000 वाहनों को माल पहुंचाने की आवश्यकता थी। चीन के पास आज कुरियर की एक सत्य सेना है। पैदल, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, ट्रक और गाड़ियों पर वे देश की ई कॉमर्स क्रांति के सबसे बड़े नायक हैं। चीनी उपभोक्ताओं ने 2014 में पैकेज डिलीवरी पर $32 बिलियन से अधिक खर्च किए। एक वर्ष में संख्या में 40% से अधिक की वृद्धि हुई। कम लागत वाली डिलीवरी के बिना जो कुरियर सेवाएं प्रदान करती हैं, अलीबाबा आज की तरह विशालकाय नहीं होगा। एक कटहल उद्योग में जीवित रहने के लिए कुरियर कंपनियों में से कुछ ने रॉकतल पर लागत रखने के लिए चतुर तरीके अपनाए हैं। उदाहरण के लिए, शंघाई में आगे और पीछे मेट्रो में कुरियर कई टिकट खरीदने से बचने के लिए बाधाओं को एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के डाकघर की तत्कालीन अक्षमता के जवाब में चीन में ई कॉमर्स सोने की भीड़ ने 8,000 से अधिक निजी कुरियर कंपनियों के उदय को प्रेरित किया है, जिनमें से 20 प्रमुख कंपनियां बाहर खड़ी हैं। एक साथ वे एक दिन में 30 मिलियन से अधिक पैकेज संभालते हैं और 600 शहरों में 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। केनियाओ देश भर में लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ मिलकर एक सूचनात्मक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रही है। अलीबाबा केनियाओं के 48% का मालिक है। फिर भी केनियाओं अलीबाबा के साथ सभी का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति निकाल दिया है, विश्वास। ग्राहकों और व्यापारियों को पता है कि वे उन उत्पादों पर भरोसा कर सकते हैं जहां उन्हें समय पर होना चाहिए। वित्त एज। वित्तीय सेवाओं में अलीबाबा की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति एलपे है। इसका जवाब है पेपाल। ऑनलाइन लेन देन में $1 ट्रिलियन के 3/4 से अधिक साल में एलपे संभालता है, पेपल की मात्रा का 3 गुना और $2.50 ट्रिलियन वैश्विक ऑनलाइन भुगतान बाजार का 1/3। एस्क्रो के रूप में एलपे अलीबाबा के ई कॉमर्स साम्राज्य में विश्वास फैलाता है। सभी एलपे लेन देन के 20% में पानी, बिजली और गैस बिल जैसी उपयोगिताओं के लिए भुगतान शामिल है। ग्राहक ट्रेन टिकट भी खरीद सकते हैं, ट्रैफिक जुर्माना का भुगतान कर सकते हैं या एलपे का उपयोग कर बीमा खरीद सकते हैं, जिससे यह एक तेजी से डिजिटल चीन की वास्तविक मुद्रा बन सकता है। जैक मैजिक। जैक ने एक बार समझाया कि वह फिल्म फॉरेस्ट गंप के मुख्य किरदार से प्यार करता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह गूंगा है, लेकिन वह जानता है कि वह जो कर रहा है। जैक की बोलने की शैली इतनी प्रभावी है क्योंकि उसका संदेश सहमत होना, याद रखना और पचाना इतना आसान है। जैक हमेशा बिना नोट्स के बोलता है। उनके सभी भाषणों के एक करीबी निरीक्षण से पता चलता है कि वे पिछले 17 वर्षों से अनिवार्य रूप से एक ही भाषण दे रहे हैं। फिर भी भीड़ के मूड और अपेक्षाओं से मेल करने के लिए अपने संदेश को सूक्ष्मता से जोड़कर वह किसी भी तरह प्रत्येक भाषण को ताज़ा बनाने के लिए प्रबंधन करता है। जैक लोगों की भावनाओं को आकर्षित करने में एक मास्टर है। हास्य इसका एक बड़ा हिस्सा है। जैक के सेट के टुकड़े, उनके एक लाइनर और उपाख्यान, और जिस तरह से वह उन्हें जोड़ती है वह अनिवार्य रूप से बिट्स के समान है जो कॉमेडियन अपनी दिनचर्या बनाने के लिए उपयोग करते हैं। चुनौतियों पर काबू पाने और बाधाओं को खत्म करने की अपनी कहानियों के साथ जैक नियमित रूप से अपने दर्शकों के लिए कुछ आंसू बहाता है, यहाँ तक व्यापार अधिकारियों को भी कठोर कर देता है। जैक का मंत्र, ग्राहक पहले, कर्मचारी दूसरे और शेयरधारक तीसरे। जैक ने इसे अलीबाबा के दर्शन के रूप में वर्णित किया है।
कर्मचारियों को कभी भी शिकायत करने से हतोत्साहित किया जाता है। जैक के एक पालतू जानवर की और कंधे पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बजाय प्रोत्साहित किया जाता है, उच्च से आदेशों की प्रतीक्षा करने के बजाय कार्यों को पूरा करना या प्रतिनिधि करना। अलीबाबा के स्पिरिट स्वॉर्ड के 6 वेन्स ग्राहक पहले टीम वर्क, परिवर्तन, अखंडता और प्रतिबद्धता को गले लगाने वाले हैं। उदाहरण, होप एंड कमिंग टू अमेरिका। ये एकल उत्पाद वाले शहर केवल चीन में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में व्यक्तिगत वस्तुओं के उत्पादन का 80% या उससे अधिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। शेओक्सिंग कपड़ा शहर है और यूनकॉर्न हार्डवेयर शहर है। हर दिन 30,000 स्टील के दरवाजे और 150,000 मोटर स्कूटर का मंथन करते हैं। टेजुको सिलाई मशीन शहर और शीजो को नेकटाई शहर के रूप में जाना जाता है। हेनिंग खुद को चमड़ा शहर कहती है। यहाँ तक एक टूथब्रश शहर भी है। खुद ही चीन के जुर्राब शहर होने का दावा करते हैं, जो वॉलमार्ट और डिज्नी जैसी कंपनियों के लिए सालाना 3 बिलियन से अधिक जोड़े मोजे का उत्पादन करते हैं। हालांकि होंगजो के पास डेटान भी जुर्राब शहर होने का दावा करता है, जो हर साल 8 बिलियन से अधिक जोड़े पैदा करता है। जैक ने अपने पहले ऑनलाइन सत्र को याद किया। मेरे दोस्त स्टुअर्ट कहा, जैक, यह इंटरनेट है। आप इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी पा सकते हैं, वह पा सकते हैं। इसलिए मैंने बियर शब्द खोजा। बहुत ही सरल शब्द। मुझे नहीं पता कि मैंने बियर क्यों खोजी, लेकिन मुझे अमेरिकी बियर, जर्मनी SIC बियर और कोई चीनी बियर नहीं मिली। मैं उत्सुक था, इसलिए मैंने चीन कोई डेटा नहीं खोजा। सहज, जैक ने स्टुअर्ट से मदद मांगी। मैंने अपने दोस्त से बात की, मैं चीन के बारे में कुछ क्यों नहीं करता। इसलिए हमने एक छोटा, बहुत बदसूरत दिखने वाला पेज बनाया। के लिए अनुवाद एजेंसी में वहां पर सूचीबद्ध है। उदाहरण चिन्ह, होप अनुवाद के लिए साइट सिर्फ पाठ थी, बिना किसी चित्र के, साथ ही एक टेलीफोन नंबर और अनुवाद कार्य के लिए मूल्य। बाद में जैक ने पत्रकार चार्ली रोज को याद करते हुए कहा, यह बहुत ही चौंकाने वाला था। हमने इसे सुबह 9:40 में लॉन्च किया। 12:30 मुझे अपने दोस्त का फोन आया। जैक, आपको 5 ईमेल मिले। मैंने कहा, ईमेल क्या है? 3 ईमेल अमेरिका से आए, एक जापान से और एक जर्मनी से। जैक ने नए व्यवसाय के लिए विचार तैयार करने के बारे में निर्धारित किया, चीनी कंपनियों को निर्यात चैनल ऑनलाइन खोजने में मदद करना और VBN के साथ साझेदारी के विचार को पिच किया। चाइना इज कमिंग ऑन चीन पेज। जैसे ही बिक्री की पिचें जाती हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्होंने 20,000 renminbi $2,400 से अधिक का इंटरनेट बनाने के बारे में कभी नहीं सुना था, जो एक वेबसाइट बनाने, डिजाइन करने और उनकी मेजबानी करने के लिए सामने था, जिसे वे कभी भी चुनौती नहीं दे सकते थे। जैक को चिंता थी कि लोगों को लगा कि वह उन्हें धोखा दे रहा है। मुझे 3 साल तक एक कॉनमैन की तरह देखा गया, उन्होंने कहा। फ्रंट पेज को डाउनलोड करने में 3.5 घंटे लगे। मैं बहुत रोमांचित था। तब से मैंने एक दृढ़ विश्वास रखा है, जब मैं भविष्य में व्यवसाय शुरू करूंगा तो मैं कभी भी किसी कंपनी की नियंत्रित हिस्सेदारी नहीं रखूंगा, जिससे मेरे द्वारा नियंत्रित लोग पीड़ित होते हैं। मैं निचले स्तर पर बहुत समझ और समर्थन दूंगा। मेरे पास अलीबाबा पर नियंत्रण हिस्सेदारी कभी नहीं थी। मुझे इस पर गर्व है। मैं कंपनी का CEO हूं क्योंकि मैं इसका नेतृत्व करता हूं, मेरे ज्ञान, साहस और संसाधनशीलता पूंजी नहीं। उद्धरण चिन्ह, बुलबुला और जन्म। होप ट्रांसलेशन और चाइना पेज के साथ अपने संघर्षों और बीजिंग में सरकार के लिए काम करने की असहज अवधि के बाद जैक 1999 की शुरुआत में अलीबाबा से मिला। जैक ने अपने नए उद्यम अलीबाबा को एक चीनी कंपनी के लिए एक जिज्ञासु नाम से बुलाने का फैसला किया। जैक से कई बार पूछा गया है कि उन्होंने चीनी मार्शल आर्ट या लोकगीत के लिए अपने जुनून से निकली चीज के बजाय अपनी कंपनी के लिए अरबी नाम क्यों चुना। जैक ने कहा, खुले तिल इमेजरी द्वारा। उन्होंने कहा कि जब से वो छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए एक उद्घाटन हासिल करने की उम्मीद कर रहा था, तब वह लक्षित था। वह एक ऐसे नाम की तलाश में थे जो अच्छी तरह से यात्रा करता हो, और अलीबाबा एक ऐसा नाम है जो कई भाषाओं में उच्चारण करना आसान है। वह नाम पसंद आया क्योंकि यह वर्णमाला की शुरुआत में आया था। आप जो भी बात करते हैं, अलीबाबा हमेशा शीर्ष पर है। जैक का कहना है कि यह विचार उन्हें सैन फ्रांसिस्को की यात्रा पर वेबसाइट के लिए आया था। मैं दोपहर का भोजन कर रहा था और एक वेट्रेस आए। मैंने उससे पूछा, क्या आप अलीबाबा के बारे में जानते हैं? उसने कहा, हाँ। अलीबाबा क्या है? और उसने कहा, सेड ओपनतिल। तो मैं सड़क पर उतर गया और लगभग 10 से 20 लोगों से पूछा। वे सभी अलीबाबा, 40 चोर और ओपनतिल के बारे में जानते थे। बर्स्ट एंड बैक टू चाइना। यदि आप अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देंगे। यदि आप अपने विरोधियों को दुश्मन मानते हैं, तो आप खेल की शुरुआत में ही हार चुके हैं।
यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को एक लक्ष्य के रूप में लटकाते हैं और हर दिन उस पर डार्ट्स फेंकने का अभ्यास करते हैं, तो आप केवल इस एक दुश्मन से लड़ने में सक्षम हैं, दूसरों पर नहीं। प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ा आनंद है। जब आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और पाते हैं कि यह आपको अधिक से अधिक पीड़ा देता है, तो आपकी प्रतिस्पर्धा की रणनीति में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। याहू के बिलियन डॉलर बेट। 12 अप्रैल 1996 को याहू नेस्डैक पर सार्वजनिक हुई। कंपनी को शामिल करने के केवल एक साल बाद जेरी यांग और डेविड फिलो पेपर पर $165 मिलियन से अधिक मूल्य के थे। 3 साल के भीतर वे अरबपति हो गए। गूगल ने चीन से अपनी वापसी की घोषणा की। ईबे, याहू और गूगल सभी ने माना था कि चीन का इंटरनेट बाजार बड़े पैमाने पर बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे नियामक बाधाओं और अलीबाबा, बाइडू और टेंसेंट जैसी उद्यमी और अच्छी तरह से वित्तपोषित कंपनियों से प्रतिस्पर्धी चुनौती मिली। बढ़ते दर। टेंसेंट 740 मिलियन से अधिक QQ इंस्टेंट मैसेजिंग उपयोगकर्ताओं के साथ। हालांकि इसके शेयर की कीमत में बढ़ोतरी हुई, अलीबाबा वैश्विक वित्तीय संकट से बच जाएगा। और 5 साल पहले SARS के साथ संकट ने कंपनी के लिए कुछ अप्रत्याशित लाभांश बनाए। सबसे पहले, जैक ने महसूस किया कि मंदी ने उसे अपने भुगतान करने वाले ग्राहकों की वफादारी बढ़ाने का एक तरीका दिया। उन्होंने डेविड के हवाले से कहा कि डेविड, सब्सक्राइबर्स की लागत में एक नाटकीय कमी आई है, चलो हमारे ग्राहकों के लिए जिम्मेदार है। वे 50,000 युआन का भुगतान कर रहे हैं, हम उन्हें 30,000 युआन वापस दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शेयर बाजार पागल हो गया, डेविड ने कहा। निवेशकों ने उन्हें शिकायत करने के लिए बुलाया। क्या आप अपने राजस्व का 60% खो रहे हैं? लेकिन जैक के पागलपन के लिए एक विधि थी। जैक पहले ग्राहक को रखने के बारे में गंभीर था। जैक हमेशा यह समझने की कोशिश कर रहा था कि बाद में पैसे कैसे वापस लाए जाएं। वह पहले पैसे पाने के बारे में लालची नहीं है। कीमत में कटौती को देखते हुए डेविड ने निष्कर्ष निकाला कि यह चाल अच्छी तरह से समाप्त हो गई थी। राजस्व बिल्कुल नहीं गिरा। ग्राहक की मात्रा वृद्धि पूरी तरह से कीमतों में गिरावट को ऑफसेट करती है। और वित्तीय संकट खत्म होने के बाद हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। हमने उन्हें अधिक मूल्य वर्धित सेवाओं, एक इंटरनेट शैली के मॉडल के अधिक बेचने का अवसर बनाया। जैक ने वास्तव में मुझे बताया कि वह इसे वैसे भी बदलना चाहता था। संकट ने उसे अवसर दिया। उद्धरण चिन्ह या इकारस। तो अलीबाबा ने खुद को न्यूयॉर्क में पाया। कंपनी का 12% हिस्सा बेचकर इसने $25 बिलियन जुटाए, जो इतिहास का सबसे बड़ा IPO है। बाबा की मांग 14 गुना अधिक होने से आपूर्ति बढ़ गई। बाबा ने शुरुआती कीमत की तुलना में 25% अधिक दिन बंद कर दिया। कंपनी को कोका कोला की तुलना में $230 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन किया। इंटरनेट कंपनियों में अलीबाबा गूगल के बाद दूसरे स्थान पर था, अमेज़न और फेसबुक से भी अधिक। CEO डेविड वी ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे अपने खुदरा क्षेत्र में सबसे कम दक्षता वाले देशों को देखें। AliExpress के बिना भी वहां कार्यालय खोलने, लेकिन रूसी और पुर्तगाली भाषा क्षमताओं के साथ AliExpress वेबसाइट में जोड़ा गया। रूस और ब्राजील शुरुआती सफलता की कहानियां बन गए। एक धीमी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के कमजोर होने से पहले ब्राजील में अलीबाबा के ग्राहकों की मांग एक दिन में 300,000 से अधिक पैकेजों से अधिक हो गई थी। रूस में, विशेष रूप से कपड़े और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मांग इतनी मजबूत थी कि AliExpress ने कथित तौर पर रूसी डाक सेवा को भी तोड़ दिया, जिससे उसके मालिक की बर्खास्तगी हो गई। आज रूस AliExpress की बिक्री का 5वां हिस्सा है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नई नई ज्ञान की बातें मिलती रहे।